हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज बात करेंगे हम जैन धर्म के बारे में। और इस वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं अपना टॉपिक जैन धर्म। तो जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी और काया पर विजय प्राप्त कर ली हो। और जैन तीर्थ और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर रहे हुए हैं। और इनमें से पहले हैं हमारे ऋषभदेव, और 24वें हैं महावीर स्वामी। और ऋषभदेव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और ऋषभदेव जो कि हमारे पहले तीर्थकार हैं, और अगस्त्यनेमी जो कि हमारे 22वें तीर्थकार हैं। इन दोनों की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हैं, और जिनके अनुयायियों को हम नरग्रंथ कहा जाता है। और इन्होंने अपनी जैन धर्म में यानी कि स्त्रियों का भी स्थान दिया। और पार्श्वनाथ की मृत्यु झारखंड के गिरिडीह जिले के सामवेद पर्वत पर हो गई थी। अब बात करते हैं महावीर के बारे में। तो महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडर ग्राम में हुआ था। और यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और एक अंतिम तीर्थकार थे। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो कि राजा चेटक की बहन थी। और महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था, जो कि कुंडिया गोत्र की कन्या थी। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनीय था। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिया था। और इन्होंने जब अपना घर त्याग किया तब इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। और 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने भी अपना घर त्याग दिया था। और इन्होंने अपना घर बड़े भाई की आज्ञा से, इनका नाम नंदीवर्धन था, त्याग दिया था। और इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब इनकी उम्र 42 साल हो गई थी, तब इन्हें साल वृक्ष के नीचे, जो कि त्रिपुला नदी के किनारे स्थित था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब और इनके तपस्या का विवरण कपिल सूत्र और अचरांग सूत्र में मिलता है, जो कि कपिल सूत्र भद्रबाहु ने लिखी थी, वो की संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जन यानी कि विजेता, जैसा कि हम शुरू में देख चुके हैं, अरहत माने की योग, और निर्वग्रंथ माने की बंधन मुक्त कहा जाने लगा। और इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल थे। अब बात करते हैं आगे उनको। और इनकी प्रथम भिक्षुणी जो कि राजा दधिवान की पुत्री चंपा थी। और उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी। और इनके शिष्यों को इन्होंने 11 बड़दरों में बांटा था। और इनका एक ऐसा शिष्य था जो कि इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, उसका नाम था सुधर्मा। और इसने आगे चल के धर्म का प्रचार प्रसार किया और एक मुख्य उपदेशक हुआ। तो महावीर का समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार का सबसे अधिक प्रचार प्रसार महावीर के समय में ही हुआ था। और इनके समकालीन राजा थे कुछ, जैसे कि बिंबिसार, चंडप्रगोत, अजातशत्रु, उदयन, दंडीवाहन, चेटक आदि इनके समकालीन थे। और मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के अनुयायी थे। और इनकी शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और कलिंग नरेश खरवेल जो कि ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियों पर भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया। और राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, इसका नाम था रत्नमलिका। अब बात करते हैं आगे। तो मैसूर के राजा मल चतुर्थीय के एक सेनापति और मंत्री दोनों थे चामुंड राय। इन्होंने बाहुबली यानी बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में करवाया था। और श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी।
अब बात करते हैं आगे। और जैनों के जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगिरी में हो गई थी। अब बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इनकी रचना श्वेतांबर के संप्रदाय आचार्यों ने की थी। और इसी के समान एक और सूत्र है भगवती सूत्र, जो कि महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम और भी अपलोड करते रहेंगे। अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन यानी कि वास्तविक ज्ञान, साम्यक ज्ञान यानी कि सत्य में विश्वास, और साम्यक आचरण यानी कि सांसार विषयों में उत्पन्न दुख सुख के प्रति संभव। अब बात करते हैं इनके पंच महाव्रत की जैन धर्म के नियमों के बारे में। तो इनके हैं अहिंसा, मतलब किसी जीव की हत्या ना करना। दोस्तों, पहले जैन धर्म में खेती भी करना भी मना किया था, क्योंकि इनका मानना था कि खेती जोतने से जो जमीन में जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये अहिंसा के तो बिल्कुल ही खिलाफ थे। और आगे है दूसरा, सत्य बोलना, परिग्रह यानी कि संपत्ति इकट्ठा ना करना, आस्ती यानी कि चोरी ना करना, और ब्रह्मचार्य जो कि इंद्रियों को बस में करना। और दोस्तों, ऊपर की जो तीन है ना, अहिंसा, सत्य, परिग्रह और आस्ते, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, और ब्रह्मचार्य ये महावीर ने दिया था। अब जैन धर्म के तीर्थकारों के प्रत्येक चिन्ह। दोस्तों, वैसे तो जैन धर्म के 24 तीर्थकार हैं, तो 24 तीर्थकारों के 24 प्रतीक चिन्ह कभी पेपर में पूछ नहीं जाते। तो हम ऊपर के टॉप और नीचे से टॉप 3 दोनों याद करेंगे। कुल 6 प्रतीक चिन्हों को याद करेंगे। तो देखिए, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड, अजितनाथ इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी, और संभवनाथ इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अजी टॉप 3 अब देखते हैं 22वें नंबर की, जो कि अष्टनेमी, और इन्हें कृष्ण के संघ के माना जाता है। इनका नाम है अष्टनेमी और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, और महावीर इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब बात करते हैं जैन संघियों के बारे में। तो सबसे पहले जैन संगतियाँ पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। और कुछ तीर्थकार इन्हें 1922 मानती हैं, कुछ 322 ईसा पूर्व मानते हैं, और कुछ 300 मानते हैं, और कुछ 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और दूसरी अपनी संगति हुई थी वो थी 512। देखिए, ये 322 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये ईस्वी में हुई है, मतलब बहुत लंबा समय है। बल्लवी में हुई थी, जो कि गुजरात में है, और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रमण। अब बात करते हैं कि मंदिरों के बारे में। तो कुषाण काल में जैन कला मथुरा की मतलब सब बहुत एक केंद्र रहा है, और गुप्त काल में ये मथुरा शैली उन्नत अवस्था पर पहुंच गई थी, मतलब पीक पॉइंट पर पहुंच गई थी एक। और इनके मंदिर ऋषभनाथ का मंदिर, जालिम मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, और मुंगती जैन मंदिर भी है, और भी मंदिर हैं इनके। उनका विभाजन, दोस्तों, इनका विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में विभाजित हो गए थे। कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद मगध में एक अकाल पड़ा था, जिससे जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण भारत में रहने के लिए चले गए थे, और स्थूलबाहु थे वो वहीं पर रुक गए थे। और ये जब भद्रबाहु लौट कर आए तो उनमें मतभेद हो गया था। तो जो कि दिगंबर है वे वस्त्र धारण नहीं करते, और श्वेतांबर है वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर होते हैं जो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन।